जय श्री राम। श्री राम नाम का जाप इतना महत्वपूर्ण है। यदि साधक कंटिन्यू श्री राम नाम का जाप करता है तो अनायास ही चार ऐसे देवता हैं जिनकी विशेष अनुकंपा उस साधक के ऊपर अपने आप ही होने लगती है। श्री रामचंद्र जी की तो होती ही है, इसके अलावा चार देवता ऐसे हैं जिनकी अनुकंपा साधक को अपने आप ही मिलनी निश्चित है। 101% उसके ऊपर इन चार देवताओं की अनुकंपा होती ही होती है। वो चार देवता कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। राम नाम के विषय में पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतर नहीं पारा। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटता रहे जब तक इस घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। आपको पता ही है कि मनुष्य को जब अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि पर जाते हैं लेकर, तो रास्ते में सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं? उसके पीछे यही प्रयोजन होता है कि राम नाम सत्य है, बाकी सब संसार मिथ्या है, सब ही छूट जाना है। बार बार ये चीजें सबको सुनाते जाते हैं ताकि लोग संसार से मोह माया हटाकर राम नाम का सुमिरन करें। राम नाम एक ऐसी नैया है जो साधक इस पर सवार हो जाता है, उसका बेड़ा पार होना निश्चित है। आपको पता ही है कि राम नाम के जाप करने से श्री हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आप कंटिन्यू यदि हनुमान जी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो कंटिन्यू राम नाम का जाप करें। राम नाम का जाप करने से श्री हनुमान जी इतनी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक के सभी कष्टों को हर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा ही जाता है। हनुमान जी उस साधक से दूर जा ही नहीं जा सकते जो साधक राम नाम का जाप करते हैं। तो सर्वप्रथम तो यही है कि हनुमान जी के उस साधक के ऊपर विशेष अनुकंपा होती है जो राम नाम का सुमिरन करते हैं। दूसरा, यदि आप राम नाम का कंटिन्यू जाप करते हैं, हर रोज जाप करते हैं, आपको पता भी होगा कि पहले गांव समाज में लोग जब चलते थे तो एक दूसरे को राम नाम राम 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 कहा करते थे। क्यों कहा करते थे? पहले मशीनरी युग नहीं हुआ करता था, सभी कार्य किसान लोग सभी गांव में सभी व्यक्ति अपने हाथों से कार्य किया करते थे। खेत को जोतना, खेत को फसलों को काटना, उनको बीनना इत्यादि जो भी कार्य होता था सब हाथों से किया करते थे। मशीनरी युग नहीं था तो सभी ज्यादातर व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त रहा करते थे, जिसके कारण उन्हें पूजा भक्ति करने का बहुत ज्यादा समय नहीं मिला करता था। तो वो चलते फिरते ही एक दूसरे को राम 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 कहा करते थे, जिससे उनकी अनायासी पूजा हुआ करती थी। तो राम नाम का जाप करने से बहुत ज्यादा महत्व होती थी और वो बड़े पावरफुल, बड़ी शक्तियां उनके पास होती थी। उनके पास छलावा, भूत प्रेत जिन जिन्नाती तो आगे उनके आगे ऐसे घूमते फिरते रहते थे और उनकी बात को मानते थे लोगों की, क्योंकि वो राम नाम का सुमिरन करते थे। राम नाम का जो साधक जाप करता है उसके ऊपर गणेश जी बड़े मेहरबान होते हैं, और जब गणेश जी मेहरबान होते हैं तो उनके साथ में रिद्धि सिद्धि आनी तो स्वाभाविक है। साधक को जो राम नाम का जुबरा जाप करता है, श्री हनुमान जी आते, साथ ही हनुमान जी की अनुकंपा के साथ साथ श्री गणेश जी की अनुकंपा होती है। गणेश की विशेष अनुकंपा उस साधक के ऊपर होती है, और गणेश जी जहां आते हैं वहां लक्ष्मी जी स्वयं वास करती है, रिद्धि सिद्धि वास करती है, घर में खुशहाली आती है, सुख शांति आती है, ऐसा आराम आता है, और परिवार में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम बना रहता है। और तीसरा, जो राम नाम का जाप करता है कंटिन्यू, भगवान शिव उसके ऊपर विशेष अनुकंपा करते हैं। हनुमान जी ऐसे साधक से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को राम नाम बड़ा ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। राम नाम का सुमिरन जहां पर होता है, श्री हनुमान जी तो आते ही हैं, भगवान शिव वहां तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी। तो भगवान शिव की विशेष अनुकंपा राम नाम के जाप करने वाले साधक पर अनायास ही मिल जाती है। और चौथा होता है मां भगवती, आदि शक्ति भवानी, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती। माता पार्वती भी ऐसे साधक पर बड़ी मेहरबान होती है जो राम नाम का कंटिन्यू जाप करते हैं। जहां भगवान शिव, गणेश, वहीं पर मां भगवती निवास करती है, क्योंकि अर्धनारीश्वर भगवान शिव को के विषय में सभी जानते हैं, जहां भगवान शिव है वहीं शक्ति है। तो माता पार्वती की
विशेष मां भगवती की विशेष अनुकंपा ऐसे साधक पर होती है जो राम नाम का सुमिरन करते हैं। राम नाम का सुमिरन जो साधक करता है उसके ऊपर माता महाकाली की विशेष अनुकंपा होती है, क्योंकि माता महाकाली मां भगवती के साथ चलती है। माता महाकाली का ही स्वरूप है माता महाकाली। तो राम नाम का सुमिरन करने से साधक के ऊपर अनायास इतनी देवताओं की अनुकंपा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। सभी भक्तों को